हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एम्स ने एग्ज़ाम डेट अपनी पहले ही दे रखी थी और अभी उनका शेड्यूल भी आ गया है। 22 तारीख से जो है एम्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आया हूँ और इसके टोटल 4 पार्ट होंगे। इस पार्ट में 125 क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। साथ ही ये वीडियो सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं नॉन टीचिंग के सभी में काम आएगी। अभी जामिया का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एम्स के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है आप इस सीरीज़ को देख लीजिए। इसमें से लगभग मतलब पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, CCS कंडक्ट रूल केम इनटू फोर्स इन द ईयर। मतलब CCS कंडक्ट रूल कब से जो है प्रभाव में आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964। वर्ष 1964 में जो है CCS कंडक्ट रूल प्रभाव में आए। अगला प्रश्न है, रूल रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी इज़। तो ये जो है रूल 3 CCS कंडक्ट रूल के रूल 3 में जो है ये दिया गया है। अगला प्रश्न है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट सेल मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। मतलब प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जो है इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी चाहिए। तो बहुत ही फास्ट हम ये प्रश्न कराने वाले हैं। अगला प्रश्न है, डिवोशन टू ड्यूटी इज़ मैंडेटरी अंडर। किस रूल के तहत। ये रूल 3 में जो है दिया गया है कि डिवोशन टू ड्यूटी इज़ मैंडेटरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डूइंग एनीथिंग अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ मिसकंडक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट इज़ रेगुलेटेड अंडर रूल। तो रूल 13 में जो है एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, एक्सेप्टेंस ऑफ डोरी बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो डोरी जो है ये मैंने आपको पढ़ाया था, दहेज जो है गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं ले सकता। ये CCS कंडक्ट रूल के तहत पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, पार्टिसिपेशन इन स्ट्राइक बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। ये भी जो है परमिशेबल नहीं है। अगला प्रश्न है, मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इज़। ये भी प्रोहिबिटेड है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन पब्लिक इज़। ये नॉट अलाउड है। अगला प्रश्न है, इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड विदाउट परमिशन इज़। ये भी मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इज़। ये भी प्रोहिबिटेड है। अगला प्रश्न है, एक्सेप्टेंस ऑफ लेविस हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम प्राइवेट पर्सन इज़ नॉट अलाउड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट कंटेस्ट इलेक्शन। तो ये चुनाव में जो है भाग नहीं ले सकता, नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रायर सैंक्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही, मतलब कि ज़रूरी होता है प्रायर सैंक्शन यदि आप कहीं और पे अप्लाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, परचेज ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर। तो ये प्रायर इंटीमेशन इसके लिए रिक्वायर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोरोइंग फ्रॉम प्राइवेट पर्सन विदाउट परमिशन इज़ मिसकंडक्ट। ये भी मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंडिंग मनी एट इंटरेस्ट बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट। क्या कोई सरकारी कर्मचारी पैसा जो है ब्याज पर उधार दे सकता है। बिल्कुल नहीं, ये एकदम प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन अमाउंट्स टू। ये भी मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इज ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, मैरिज विद ए पर्सन हैविंग ए लिविंग स्पाउस इज़ प्रोहिबिटेड। ये मतलब जिसकी पहले से जीवित पति या पत्नी है तो उसके साथ आप शादी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रूल रिलेटिंग टू मैरिज इज। तो मैरिज से रिलेटेड जो रूल है वो रूल 21 है CCS कंडक्ट रूल का। अगला प्रश्न है, डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स इज़ पनिशेबल। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगला प्रश्न है, ज्वाइनिंग पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस इज़ नॉट अलाउड। अगला प्रश्न है, एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब इज़ ए केस ऑफ ग्रॉस मिसकंडक्ट।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस इज ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट, मतलब जो आप हद से ज़्यादा बार बार ब्याज ले रहे हैं वो सब मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रॉपर्टी रिटर्न इज सबमिटेड एनुअली, प्रॉपर्टी रिटर्न वार्षिक मतलब हर साल आपको सबमिट करनी पड़ती। अगला प्रश्न है, फॉरेन ट्रेवल रिक्वायर्स प्रायर परमिशन, बिल्कुल एकदम सही प्रश्न है, यस। नेक्स्ट है हमारा, पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल्स विदाउट अप्रूवल इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट है, वायोलेशन ऑफ कंडक्ट रूल अट्रैक्ट्स डिसिप्लिनरी एक्शन, तो ये 30 प्रश्न थे अभी कंडक्ट रूल के। अब आपको सीसीएस लीव रूल पे लेके चलते हैं। सीसीएस लीव रूल केम इनटू फोर्स इन द ईयर, ये सभी को पता होगा 1972 में जो ये प्रभाव में आए थे। अगला प्रश्न है, अन लीव इज क्रेडिटेड इन ए ईयर, एक साल में कितने दिन की छुट्टी जो ईएल क्रेडिट होती है, तो ये हमने आपको पढ़ाया था कि 15-15 2 बार यानी टोटल 30 दिन की जो है एक साल में छुट्टी क्रेडिट होती है किसी सरकारी कर्मचारी के खाते में, और यानी इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस। अगला प्रश्न है, अन लीव इज़ क्रेडिटेड ऑन, मतलब कब क्रेडिट होती है, तो ये आपको पहले ही बताया था 1 जनवरी और 1 जुलाई को जो है अन लीव क्रेडिट होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ अन लीव इज़, मतलब कितनी छुट्टी तक जो है आप जमा कर सकते हैं, तो ये 300 दिन तक की छुट्टी जमा हो जाती है, उसके बाद लैप्स होना शुरू हो जाती हैं छुट्टियां, चाहे आप फिर कितनी भी छुट्टी जमा करो लेकिन ये 300 दिन ही जमा हो सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अन लीव इज़ अन एट द रेट ऑफ, कितना, तो ये 15-15 2 बार तो 30 डेज पर ईयर। अगला प्रश्न है, हाफ पे लीव इज़ अन एट, ये 20 डेज पर ईयर, यानी ये हाफ HPL क्या होती है, 1 जनवरी को 10 और 1 जुलाई को 10, यानी 2 बार 10-10 टोटल 20 दिन एक साल में। कमिटेड लीव इज इक्वल टू ट्वाइस द HPL। अगला प्रश्न है, मेडिकल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर कमिटेड लीव। नेक्स्ट प्रश्न है, कैजुअल लीव इज ट्रीटेड एज नॉट ए लीव, कैजुअल लीव जो है वो किसी भी लीव का पार्ट नहीं है सीसीएस लीव रूल के तहत। अगला प्रश्न है, मैक्सिमम कैजुअल लीव एडमिशिबल इन ए ईयर, एक साल में कितने दिन की CL दी जा सकती है, तो राइट आंसर है 8 दिन। अगला प्रश्न है, कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद संडेज, जी बिल्कुल सही जवाब है। कैजुअल लीव के साथ संडे हॉलीडे कोई भी, चाहे बीच में पड़े, आगे पड़े, पीछे पड़े, कहीं भी पड़े, वो जो है कंबाइंड हो जाता है, उसका मतलब कैजुअल लीव में नहीं माना जाता है, वो परमिशन मिल जाती है उसकी। लेकिन क्या होता है EL में, क्या होता है EL में यदि प्रीफिक्स और सफिक्स है तभी जो है उसकी परमिशन मिलती है, वरना फिर वो छुट्टी में काउंट होता है। अगला प्रश्न है, कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद अन लीव, तो ये आपको पता ही है बिल्कुल नहीं, कैजुअल लीव को किसी भी लीव के साथ कंबाइंड नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, मैक्सिमम चाइल्ड केयर लीव एडमिशिबल, तो कितने दिन की, ये आपको पढ़ाया हुआ प्रश्न है, टोटल 730 दिन की जो है CCL मिलती है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा 44 नंबर, चाइल्ड केयर लीव एडमिशिबल फॉर, तो ये 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन के लिए एडमिशिबल होती है चाइल्ड केयर लीव। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैटरनिटी लीव एडमिसिबल टू फीमेल एम्प्लॉयज़, कितने दिन की, 180 दिनों की जो है मैटरनिटी लीव प्रदान की जाती है एक फीमेल कर्मचारी को। तो दोस्तों यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक शेयर और कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या सुधार करना चाहिए हमारी वीडियो में और क्या किस कंटेंट पे आपको वीडियो चाहिए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, पैटर्निटी लीव एडमिशिबल टू मेल एम्प्लॉयज़, कितनी मिलती है, PL मिलती है 15 दिन की, पैटर्निटी लीव जो है मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है 15 दिन। अगला प्रश्न है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज़ ग्रांटेड, तो EOL जो होती है वो विदाउट पे होती है, उसकी कोई पे नहीं मिलती है। EOL काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट, जी बिल्कुल नहीं, लेकिन ये क्या है, EOL जब मतलब आप अपसेंट होते हैं और फिर EOL या फिर आपने EOL के लिए अप्लाई किया तब आपको जो है उसके लिए काउंट नहीं होती है, लेकिन जब अगर यही मेडिकल ग्राउंड मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट आधार पे ली जाए EOL, तब जो है ये इंक्रीमेंट और पेंशन के लिए काउंट होती है, लेकिन पे जो है फिर भी नहीं मिलती है EOL में। अगला प्रश्न है,
लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर, बिल्कुल ये जो है राइट नहीं है, छुट्टी कोई अधिकार नहीं है, ये CCS लीव रूल के रूल 7 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अगला प्रश्न है ज्वाइनिंग टाइम इज ट्रीटेड एज ड्यूटी। ज्वाइनिंग टाइम जो होता है, ज्वाइनिंग टाइम मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, कब मिलता है, जब आपका ट्रांसफ़र एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस होता है और वहाँ पे जो है एक पार्टिकुलर मतलब दूसरे, एक तो कंडीशन होनी चाहिए कि कम से कम जो है दूसरी जगह पे होना चाहिए, मतलब जैसे अभी आप दिल्ली हो, दिल्ली से आपका हो जाए आसपास कहीं नोएडा वगैरह, मतलब सिटी चेंज हो जाए, तब आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। और कितना मिलता है वो भी आपको बताया था कि अप टू 1000 किलोमीटर तक कितना, 10 दिन, और 10,000 से लेके 1000 से लेके 2000 तक मिलता है कितना, 12 दिन, और उसके ऊपर फिर 15 दिन। अगला प्रश्न है मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम इज़ एडमिशिबल, तो 30 डेज़। ये भी हमने पढ़ा था, जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं उनमें 30 दिनों तक का JT दिया जा सकता है। उसमें स्पेशल में क्या है, सपोज दैट आपका स्टीमर वगैरह छूट जाए, मतलब ऐसी जगह पे पोस्टिंग है जहाँ केवल जहाज़ ही जाता हो, और फिर वो जहाज़ जा रहा है भाई, वो तो डेली तो नहीं जाते हैं, 10 दिन बाद, तो उस केस में 30 दिनों तक का मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है लीव इनकेसमेंट एट रिटायरमेंट इज़ लिमिटेड टू। ये भी 300 दिन, सभी को ये सबको पता ही होगा, क्योंकि हमने जो है बहुत अच्छे से लीव रूल तो हमने इतने अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि ये प्रश्न तो जिसने भी वीडियोस देखी हैं वो बिल्कुल सटीक मार देंगे। दूसरा एक चीज़ और है, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियोस नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, लगभग 30+ वीडियोस हमने रूल्स के ऊपर बना रखी हैं, और सारे MCQ और जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सब प्रश्न बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न ही हम आप लोगों के लिए छाट के लाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं लीव इनकेसमेंट ड्यूरिंग LTC इज़ लिमिटेड। तो LTC के लिए जो लीव इनकेसमेंट मिलता है, LTC मतलब लिया आपने और आप चाहते कि लीव इनकेसमेंट भी ले लें, तो मैक्सिमम 10 दिनों तक का ले सकते हैं, और पूरी सर्विस के दौरान जो है 60 दिन तक का लीव इनकेसमेंट ले सकते हैं LTC के साथ में। अगला प्रश्न है हमारा 53 लीव सैलरी ड्यूरिंग अन लीव इज़। तो EL के दौरान तो पता ही है फुल पे मिलती है, और HPL अगले ये देखिए अगला प्रश्न आ ही गया, लीव सैलरी ड्यूरिंग हाफ पे लीव, यानी HPL के दौरान मिलती है हाफ पे। नाम से ही पता है हाफ पे लीव, लेकिन अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में दे देगा तब आप थोड़ा सा धोखा खा जाएंगे, लेकिन फुल फॉर्म में हाफ पे लीव मतलब हाफ पे ही मिलता है इसमें। अगला प्रश्न है 55 अनऑथराइज अब्सेंस इज ट्रीटेड एज। अनऑथराइज अब्सेंस को जो है डाइजनोन माना जाता है। डाइजनोन क्या होता है, ब्रेक इन सर्विस होता है। अगला प्रश्न है कैजुअल लीव लैप्सेस एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, मतलब छुट्टियों के लिए जब भी बात होगी तो वो कैलेंडर ईयर की ही बात होगी, मतलब 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर। यदि इस बीच आपने CL अपनी नहीं काटी, जो आपको मिलती हैं 8 दिन, तो वो जो है लैप्स हो जाएंगी। लेकिन EL का क्या है, EL आपके खाते में जमा हो जाएंगी, कब तक, जब तक आपकी 300 दिन तक जमा नहीं होती हैं। जैसे ही 300 दिन जमा हो जाएंगी फिर वो भी लैप्स होना शुरू हो जाएंगी। अगला प्रश्न है GPF स्टैंड्स फॉर। GPF क्या होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड। अब GPF के कुछ प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं मिनिमम GPF सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम कितना कटौती करा सकते हैं आप, तो मिनिमम 6% कराना ही कराना होता है इमोल्यूमेंट्स का। अगला प्रश्न है मैक्सिमम GPF सब्सक्रिप्शन। तो मैक्सिमम 100% ऑफ इमोल्यूमेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है GPF एडवांस इज क्या है, वो रिफंडेबल है। GPF एडवांस लिया है तो वो रिफंडेबल होता है, लेकिन GPF विड्रॉवल जो है वो नॉन रिफंडेबल होता है। वो आपका अपना पैसा जो आपने विड्रॉल किया है उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रश्न संख्या 62 देख लेते हैं GPF इंटरेस्ट रेट इज़ नोटिफाइड बाई। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाई किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं GPF नॉमिनेशन इज़। तो ये मैंडेटरी है, बिल्कुल भरना ही भरना होता है। अगला प्रश्न है GPF अप्लाइज टू एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड बिफोर। तो इस प्रश्न का जवाब आपको पता ही होगा, क्योंकि इसके बाद से 1/1/2004 के बाद से क्या आ गया, NPS, और NPS वालों के लिए GPF नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं GPF इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। तो ये जो है एनुअली कंपाउंड होता है, और ये क्या चलता है, ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। जब भी फंड की मतलब फाइनेंस वाली बात आ जाए तो वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ही चलता है। अगला प्रश्न है रूल 3 ऑफ CCS कंडक्ट रूल डील्स विद। तो ये जो है जनरल कंडक्ट को डील करता है। अगला प्रश्न है हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट ब्रिंग पॉलिटिकल प्रेशर इन। ऑफिशियल मैटर में जो है कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर आप नहीं
करेंगे, और अगर बाहर से कोई करते हैं ऑफिशियल मैटर में तो वो मिसकंडक्ट के दायरे में आ जाता है। अगला प्रश्न है एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिक्वायर्ड प्रायर परमिशन। मतलब आपको जो भी कोई अगर अपना आदर सत्कार लेना है विदेशी से तो उसके लिए प्रायर परमिशन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है हमारा कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट रन प्राइवेट कोचिंग। तो इसका जवाब है नो, मतलब आप जो है प्राइवेट कोचिंग नहीं चला सकते हैं। अगला प्रश्न है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल रैलीज। ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। तो फ्रेंड्स 70 प्रश्न तो हो ही चुके हैं, अभी 55 प्रश्न और बाकी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कैन गवर्नमेंट सर्वेंट राइट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। तो ये हाँ, लेकिन परमिशन के साथ में। अगला प्रश्न हमारा कैन गवर्नमेंट सर्वेंट राइट न्यूज़पेपर आर्टिकल। अच्छा ये डबल आ गया और ऊपर वो हमने एक प्रश्न कराया, मतलब सीरियल नंबर डबल था तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हैबिचुअल अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी इज़। ये भी जो है मिसकंडक्ट के दायरे में आता है। अगला प्रश्न है कैन गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव। हाँ ले सकता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है जो कि हमने उस दिन आपको बताई थी, ग्रुप ABC सबकी अलग अलग लिमिट। अगला प्रश्न है डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज़। ये पनिशेबल है, मतलब आपने जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दे रहे हैं तो वो आपका जो है पनिशेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हाफ पे लीव इज़ क्रेडिटेड ऑन। तो ये तो पता ही था, EL हो या HPL हो दोनों ही 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट होती है। HPL कितना 10-10 दिन और EL 15-15 दिन। अगला प्रश्न है हमारा अनलीव अकाउंट इज़ मेंटेन्ड इन। ये कहाँ मेंटेन किया जाता है, ये सर्विस बुक में। सर्विस बुक जब आप खोलोगे वहीं पे HPL EL दोनों एक सर्विस बुक जब देखेंगे वहाँ पूरा सब अलग अलग, मतलब एकदम तरीके से सर्विस बुक में पेज दिए हुए हैं। दंड के लिए अलग, अच्छी एंट्री के लिए अलग, लीव के लिए अलग, सारे मतलब उसमें पेज डिवाइड किए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लीव कैन बी प्रीफिक्स और सफिक्स। बिल्कुल हॉलीडेज़ के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स ये दोनों में ही होता है, EL में भी HPL में भी। लेकिन EL में क्या है केवल प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, लेकिन और CL में जो है कहीं पर भी जो है छुट्टी जुड़ जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं लीव इनकेसमेंट इज एडमिशिबल डूरिंग। कब, LTC के दौरान जो है लीव इनकेसमेंट एडमिशिबल होता है, कितना, अप टू 10 डेज़। अगर कोई पूछे क्या 10 डेज़ ही लेना है, अगर कोई लेना चाहे 5 दिन का तो 5 दिन का, जी हाँ इसमें अप टू 10 डेज़ है। 1 दिन का भी ले सकते हैं आप, 2 दिन का भी ले सकते हैं, 3 दिन का भी लीव इनकेसमेंट ले सकते हैं। लेकिन शर्त क्या होती है, लीव इनकेसमेंट जितने दिन का ले रहे हैं प्लस जितने दिन छुट्टी जा रहे हैं वो सब काटने के बाद आपके खाते में 30 दिन की छुट्टी बचनी चाहिए। अगला प्रश्न है लीव इनकेसमेंट इज एडमिसिबल ड्यूरिंग LTC। अरे डबल हो गया। अगला प्रश्न है मैक्सिमम EL इनकेसमेंट ड्यूरिंग LTC। ये अभी हमने बताया है मैक्सिमम 10 दिन तक का जो है लीव इनकेसमेंट लिया जा सकता है। स्पेशल कैजुअल लीव इज़ ग्रांटेड फॉर। कब दी जाती है, स्पेशल पर्पज़ के लिए। स्पेशल पर्पज़ क्या हो सकते हैं, आपको जाना है इलेक्शन में अपना वोट डालने, कौन से, विधानसभा लोकसभा, तो उसके लिए जो है आपको 1 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव भी मिलती है। तो एक एग्जांपल हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टडी लीव एडमिशिबल आफ्टर सर्विस ऑफ। कितने, 5 साल की सर्विस के बाद जो है स्टडी लीव दी जा सकती है। मैक्सिमम स्टडी लीव एडमिशिबल तो ये 24 मंथ है, लेकिन जब दे दिया जाए कि मतलब पार्टिकुलर वर्ड है सेंट्रल हेल्थ स्कीम वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों के लिए कितने दिन होती है, 36 मंथ्स की स्टडी लीव एडमिशिबल होती है, लेकिन ये जनरली सभी के लिए 24 मंथ्स है। अगला प्रश्न EOL डज नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट एंड पेंशन। नेक्स्ट प्रश्न है लीव कैन बी कंबाइंड एक्सेप्ट। तो लीव जो है कंबाइंड की जा सकती है, लेकिन कैजुअल लीव के साथ कोई भी लीव कंबाइंड नहीं की जा सकती, केवल SCL तो वो स्पेशल कैजुअल लीव ही होती है, तो उसको जो है CL के साथ कंबाइंड किया जा सकता है, बाकी और कोई लीव को CL के साथ कंबाइंड नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है लीव कैन नॉट बी अवेल्ड आफ्टर रेजिग्नेशन। मतलब आपने एक बार रिज़ाइन दे दिया तो फिर बोलें कि भाई मैं रिज़ाइन दे के जा रहा हूँ और 10 दिन मुझे छुट्टी और चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है CCL कैन बी टेकन इन। ये स्पेल्स में ली जा सकती है, कितनी, 1 साल में 3 बार।
अगला प्रश्न है लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स रिक्वायर, क्या? मेडिकल सर्टिफिकेट। प्रश्न संख्या 90 है जीपीएफ अमाउंट इज पेड ऑन डेथ टू, किसको मिल जाएगा? ये नॉमिनी को मिल जाएगा जीपीएफ अमाउंट। प्रश्न संख्या 91 देख लेते हैं जीपीएफ सब्सक्रिप्शन कैन बी इन्हांस्ड और रिड्यूस्ड, बिल्कुल इसको जो है इन्हांस भी किया जा सकता है, रिड्यूस भी, लेकिन कितना बार? 2 बार बढ़ाया जा सकता है और 1 बार घटाया जा सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में। अगली बात करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट सेल नॉट यूज़ ऑफिशियल पोजीशन फॉर पर्सनल गेन, मतलब अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है आप अपनी ऑफिशियल पोजीशन का यूज़ नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ मिसकंडक्ट, आप सोशल मीडिया का मिसयूज़ भी जो है मिसकंडक्ट के दायरे में आता है। अगला प्रश्न है लीव सैलरी ड्यूरिंग कम्यूटेड लीव इज़ फुल पे, अब आप बोलोगे कम्यूटेड लीव, अभी आपको बताया था ये मिलती है भाई 2 एचपीएल को मिला के एक कम्यूटेड लीव हो जाती है, तो जब 2 एचपीएल मिल जाएंगी तो हाफ पे मिलता है, हाफ हाफ फुल, तो फुल पे मिल जाएगा कम्यूटेड लीव के दौरान। अगला प्रश्न है कम्यूटेड लीव इज़ डेबिटेड अगेंस्ट, तो ये एचपीएल के अगेंस्ट डेबिटेड की जाती हैं और कितना? 2 एचपीएल मिला के एक कम्यूटेड लीव। अगला प्रश्न है हमारा कैन लीव बी कैंसिल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, जी हाँ, ये पहले आपको बताया गया कि छुट्टी आपका कोई अधिकार नहीं है और इसको जो है पब्लिक इंटरेस्ट में कैंसिल भी किया जा सकता है, मना भी किया जा सकता है, रिवोक भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कैजुअल लीव कैन बी प्रीफिक्स विद हॉलीडे, तो ये ऊपर हमने पढ़ाया है, बिल्कुल सही बात है, उसको प्रीफिक्स और सफिक्स भी किया जा सकता है और बीच में भी हॉलीडे को जो है इसमें कंबाइंड किया जा सकता है। अगला प्रश्न है मैक्सिमम लीव दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड एट क्रेडिट, तो ये आपको बताया है 300 दिनों तक की छुट्टियां आप जमा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है लीव कैन बी रिवोक बाय द अथॉरिटी, बिल्कुल रिवोक किया जा सकता है, रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है लीव कैन बी रिवोक बाय अथॉरिटी, बिल्कुल अभी ये तो बता ही दिया है, जी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है सीसीएस लीव रूल 1972 केम इन टू फोर्स फ्रॉम, कब से, मतलब कब से प्रभाव में आए थे ये? तो ये तो आपने देख लिया भाई, ये तो अच्छा प्रश्न है, 1972 मार दूंगा, लेकिन जब देगा 4 ऑप्शन 1972 तो तब आप वहाँ धोखा खा जाएंगे। तो राइट आंसर है 1 जून 1972 से ये प्रभाव में आए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑफ एनी काइंड विच कैन बी अलाउड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये केवीएस में भी प्रश्न पूछा गया था एक बार, लेकिन उसमें पूछा गया था दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। तो ये 5 साल तक की छुट्टी जो है एक बार में प्रदान की जा सकती है किसी कर्मचारी को, लेकिन केवी में क्या प्रश्न पूछा गया था कि 5 साल से ऊपर की छुट्टी अगर किसी ने ली है तो उसके लिए कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है? तो वो प्रेसिडेंट की अनुमति से 5 साल के ऊपर की भी छुट्टी ली जा सकती है। अगला प्रश्न हमारा ए गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट एंटाइटल्ड टू लीव सैलरी वाइल अवेलिंग विच काइंड ऑफ लीव, तो ये आपको बताया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में किसी प्रकार की भी सैलरी नहीं मिलती है। अगला प्रश्न चाइल्ड केयर लीव इज एडमिसिबल इफ़ द चाइल्ड इज़ बिलो, कितना? 18 साल की उम्र से नीचे है, लेकिन अगर चाइल्ड जो है डिसेबल्ड है तो वहाँ पे जो है फिर कोई उम्र सीमा उसकी नहीं देखी जाती है। अगला प्रश्न है इन ए कैलेंडर ईयर सीसीएल कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 टाइम, मतलब 3 बार से ज़्यादा जो है नहीं दी जा सकती है, लेकिन अगर सिंगल फीमेल है मतलब उसका हस्बैंड नहीं है तब उस केस में जो है उसको 6 बार भी दी जा सकती है सीसीएल 1 साल में। अगला प्रश्न है सीसीएल में नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन, मतलब एक बार में कम से कम कितने दिन की सीसीएल दी जा सकती है? तो ये 5 दिन की सीसीएल एक बार में कम से कम दी जा सकती है। अगला प्रश्न है इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम्स फॉर कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर ही शुड अप्लाई फॉर कम्यूटेशन विद इन, मतलब वो चाहता है कि भाई आप छुट्टी काट के आ गए ईएल, आप चाह रहे नहीं मैं तो एचपीएल में इसको कन्वर्ट कराना चाहता हूँ, तो आपको छुट्टी काटने की जिस दिन ड्यूटी ज्वाइन किया है उस डेट से 30 दिनों के अंदर अंदर आप जो है कम्यूट करा सकते हैं। अगला प्रश्न है द डेट ऑन विच जीपीएफ रूल केम इनटू फोर्स, तो ये 1 अप्रैल 1960 से जीपीएफ रूल जो है प्रभाव में आए थे। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स अलाउड फॉर रिकवरी ऑफ जीपीएफ एडवांस, तो मिनिमम की जब बात आएगी तो मिनिमम जो है 12 क्यों है?
क्योंकि फुल इमोल्यूमेंट्स का होता है, और फुल इमोल्यूमेंट्स मतलब 1 साल तक की आपका जो है रिकवरी करा सकते हैं मिनिमम। अब बात आती है इन विच करेंसी इज़ जीपीएफ मेंटेन, तो किस करेंसी में मेंटेन होता है जीपीएफ, तो ये होता है रुपीज़ में। अब बात आ जाती है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अलाउड फॉर रिकवरी ऑफ जीपीएफ एडवांस, तो जब मैक्सिमम की बात आती है तो ये है आपका 60 इंस्टॉलमेंट्स। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड टू जीपीएफ सब्सक्रिप्शन, मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 4% होता है, 4% से कम इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में जीपीएफ पर। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू जीपीएफ, तो मैक्सिमम रेट जो है जीपीएफ सब्सक्रिप्शन का मतलब आप कितना आपका, तो ये 100% ऑफ एमोल्यूमेंट्स आप चाहते हैं भाई मैं पूरा सैलरी जीपीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन मतलब सब्सक्रिप्शन दे दूं तो दे सकते हैं 100% ऑफ एमोल्यूमेंट्स। अब अगला प्रश्न है सब्सक्रिप्शन ऑफ जीपीएफ शुड बी कंपलसरी डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग द ऑफ सर्विस ऑन सुपरन्यूएशन, तो लास्ट 3 मंथ की जब आपकी सर्विस बचेगी सुपरन्यूएशन में तो आपका जीपीएफ सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी पार्शियली विड्रॉन बाय ए सब्सक्राइबर, तो पार्ट विड्रॉल जो है किस केस में लेते हैं, मेडिकल या फिर घर बनवाना है या तो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम जो है 90% जो है आपका जीपीएफ अमाउंट जमा है उसका निकाल सकते हैं पार्ट विड्रॉल। अगला प्रश्न है इफ़ द सब्सक्रिप्शन टू जीपीएफ रिजल्ट्स इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए रुपी हाउ विल इट बी कैलकुलेटेड, तो जब फ्रैक्शन में आएगा तो इसको नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू जीपीएफ कैन बी रिड्यूस, हाँ तो ये केवल एक बार जो है वर्ष में रिड्यूस किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, मान लो आपका सब्सक्रिप्शन चल रहा है 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं इसको 10,000 रुपये करा लूँ, तो आप इसको साल में एक बार करा सकते हैं। अगला प्रश्न है द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू जीपीएफ कैन बी इन्हेंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो ये जो है 2 बार आप इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे, मतलब आपका वही 10,000 चल रहा है, आपको लगा कि आपके खर्चे अब कम हो गए हैं, मैं अब जीपीएफ में ज़्यादा अमाउंट कटवाने लगूँ, तो वो आप जो है ऐसा 2 बार कर सकते हैं साल में। अगला प्रश्न है व्हेन डिड द फंडामेंटल रूल्स कम इनटू फोर्स टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो फंडामेंटल रूल कब से आए थे प्रभाव में, ये आए थे 1 जनवरी 1922 से। अगला प्रश्न है हमारा व्हाट विल द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर एज 7 CPC, तो 7 CPC से पहले केवल 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट लगता था, लेकिन अभी 1 जुलाई और 1 जनवरी दोनों डेट में जो है इंक्रीमेंट लगता है। अब आप बोलोगे 2 बार, नहीं ऐसा नहीं है, लगता है 1 साल में 1 बार ही है, लेकिन दोनों डेट को जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उस हिसाब से। मान लीजिए आप जिस डेट को भर्ती हुए उस डेट के बाद जब भी 6 महीने आपके पूरे होंगे तो उसमें जो भी या तो जनवरी या जुलाई जो भी पड़ेगा उसको आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा, उसके हर साल बाद फिर उसी डेट को आपका इंक्रीमेंट लगेगा, चाहे वो 1 जनवरी पे हो डेट या 1 जुलाई, तो इसलिए अब 2 बार लगता है। 2 बार मतलब 2 डेट डिसाइड की गई हैं, पहले चाहे आप कभी भी भर्ती हो आपका 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट डेट होता था। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो नॉर्मल एज जो रिटायरमेंट की रखी गई है वो रखी गई है 60 साल। अगला प्रश्न है द डेट ऑन विच CCA रूल्स 1965 केम इनटू फोर्स इफेक्ट इज़, तो CCA रूल कब से आए थे, 1 दिसंबर 1965 से इफेक्ट में आए थे। अगला प्रश्न है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पोस्ट आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 CPC, तो 7वें वेतन आयोग के बाद जो है जितनी भी पोस्टें हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, ग्रुप A B C, तो टोटल 3 कैटेगरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ़ ही इज़ डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग, यदि कोई 48 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रह जाता है तो उसको सस्पेंड मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन दैट कैन बी एक्सटेंडेड एट ए टाइम आफ्टर रिव्यू ऑफ द कम्पिटेंट अथॉरिटी, तो एक बार में जो है सस्पेंशन को रिव्यू के बाद 180 दिनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और पहला रिव्यू कब होता है, 90 दिनों के बाद ज़रूरी है, अगर रिव्यू नहीं करते हैं तो वो फिर जो है वैलिड नहीं रहता है सस्पेंशन। तो फ्रेंड्स ये थे आपके जो है
125 प्रश्न। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और टोटल ये 500 प्रश्न हम वन लाइनर कराएंगे, और उसके बाद से फिर अपनी वही सीरीज़ जो एमसीक्यू वाली चल रही है उसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये अभी एम्स का पेपर होने वाला था और हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि कुछ पढ़ाइए, मतलब पार्टिकुलर एम्स के लिए। तो ये वीडियोज़ बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।